नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज ही हम संस्कृत के क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसमें एक्सप्लेन करके भी आगे दिया हुआ है। ये क्वेश्चन अपने जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी इनमें क्वेश्चन पूछे आते हैं। ठीक है, तो अपने ये क्वेश्चन आज संस्कृत के क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन हमारा, महाकवि कालिदास विरचित जो कालिदास द्वारा रचित है वो कुमार संभवम में किस रस की प्रमुखता है? तो कुमार संभवम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। और इसमें किस रस की प्रधानता है? तो इसमें है श्रृंगार रस की प्रधानता है कुमार संभवम में। कुमार संभवम जो है इनका महाकाव्य है। कैसा है ये महाकाव्य? इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। कालिदास के बारे में अच्छे से देख लेना, संस्कृत के क्वेश्चन आए और कालिदास से ना बने क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए कालिदास को अच्छे से देख लेना। इनकी मतलब कितनी रचनाएं हैं? इनकी हैं 7 रचनाएं। कितनी है कुल रचनाएं पूछें तो 7 रचनाएं। यार इनके रियायत करने का तरीका आपका क्या है? वो है रिकु माँ। मैं आपको बता देती हूँ इस तरह से क्योंकि ऋतु संहार पहली रचना है तो इसलिए क्रम में हो जाएगा ये। ठीक है, रिकु माँ वी मेरा, रिकुमा भी मेरा ये आ बना लो। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम। तो पहली रचना ऋतु संहार हो गई, फिर अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम और विक्रमो उर्वश्यम, मेघदूतम और रघुवंशम। इस तरह से इनकी रचनाओं का क्रम है ये। और कितनी रचनाएं हैं? इनकी रचनाएं हैं 7 और 7 में से 2 तो गीति काव्य हैं, ऋतु संहार, मेघदूतम, और 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभवम, रघुवंशम, और 3 इनके नाटक हैं, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वश्यम और अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, और इसमें पूछें कुमार संभवम में क्या है? तो कुमार संभवम जो है इनकी रचना, तो इसमें मतलब शिव, पार्वती और कार्तिकेय का वर्णन इसमें दे रखा है। ठीक है, रचनाओं में इनके जितने जितने पूछ लेना कि कैसे काव्य हैं, क्या है, ये सब पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, आगे और बताऊंगी आपको। दूत वाक्यम कृति के लेखक हैं, तो दूत वाक्यम किसकी रचना है? तो ये भास की रचना है दूत वाक्यम। अगर पूछें कालिदास के पूर्ववर्ती कवि कौन थे या पहले कवि कौन थे, तो वो थे भास। कौन से थे? भास, क्योंकि कालिदास के पूर्ववर्ती हैं। कालिदास ने जो रचना लिखी है मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, उसमें किसका वर्णन किया है? भास का वर्णन किया है। तो इसलिए किसके मतलब कालिदास से भी पहले के कवि हैं जो भास हैं। इन्होंने मतलब अगर क्वेश्चन बनता है कि संस्कृत में एकांकी या नाटक लिखने का श्रेय किसे जाता है सबसे पहले, तो सर्वप्रथम नाटक और एकांकी लिखने का श्रेय किसे जाता है? भास को जाता है वो भी। ठीक है, किसे जाता है? भास को जाता है। और इनकी कितनी रचनाएं थी? 13 थी। कुल कितनी रचनाएं थी इनकी? 13 रचनाएं थी, जिसमें से इनके 8 नाटक थे और 5 एकांकी थी। ठीक है, नाटक कितने थे? 8 थे और 5 एकांकी थी। इस तरह से ये इसमें नीचे दे भी रखे हैं, देख। ये इनके एकांकी याद कर लेना, 5 क्योंकि कम है। ठीक है, तो बाकी जो बचेंगे नाटक हैं, तो इस तरह से ध्यान से कर लेना क्योंकि ये पूछ लेते हैं। इनका चारुदत्त अपूर्ण वो है नाटक। ठीक है, क्योंकि ये पूछा गया अपूर्ण नाटक कौन सा है? चारुदत्त है, क्योंकि ये नाटक इनकी मृत्यु के कारण पूर्ण नहीं हो सका था। भास की शैली पूछते हैं, तो भास की शैली कौन सी है? वैदर्भी रीति है। वैदर्भी रीति। इन्होंने कौन सी रीति अपनाई? वैदर्भी रीति अपनाई भास ने। आगे देखते हैं। काव्येषु नाटकम रम्यम, यह कथन इनमें से किस कृति के संदर्भ में है? तो काव्येषु नाटकम रम्यम, यह कथन इनमें से किस कृति के संदर्भ में है? तो ये है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है और महत्वपूर्ण रचना है। और कितने मतलब इसमें अंक दे रखे हैं अभिज्ञान शकुंतलम में? तो इसमें अभिज्ञान शकुंतलम में इन्होंने दे रखे हैं 7 अंक। और ये पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा अंक मतलब कौन से नाटक में है? जैसे 3 नाटक ये इनके दे रखे हैं, तीनों ऑप्शन में देखे तो सबसे ज़्यादा अंक हैं इसमें अभिज्ञान शकुंतलम में, 7 अंक है। और अंतिम रचना है किसकी? कालिदास की। ऋतु संहार में 6 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 6 सर्ग हैं। कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं।
रघुवंशम में 19 सर्ग हैं और 31 राजाओं का वर्णन है। कितने का? 31 राजाओं का वर्णन है। अग्निमित्रम में 5 अंक हैं और यो विक्रमोर्वशीयम इसमें 5 अंक हैं। ठीक है, ये पूछ लेते हैं कैसे काव्य हैं। दोनों गीति काव्य हैं, ये दोनों महाकाव्य हैं। कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविका, अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये तीनों क्या है? नाटक। और अभिज्ञान शकुंतलम में किसका वर्णन है? दुष्यंत और शकुंतला का वर्णन है। आगे देख लें। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्राणाज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? तो संस्कृत के कौन से कवि हैं जिन्होंने पद वाक्य प्राणाज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? तो वो है भवभूति। और भवभूति की एक रचना कौन सी है? को रसो भवभूति, कुमार संभवम, रघुवंशम, महावीर चरितम, उत्तम। भवभूति के मालती माधव, भवभूति की रचना है मालती माधव। कौन सी है? मालती माधव। और महावीर चरितम, उत्तम रामचरितम, उत्तम रामचरितम इनकी रचना महत्वपूर्ण है। मतलब इसमें एक तो इन्होंने करुण रस को महत्वपूर्ण माना, एक को रसो करुणा इन्होंने कहा है। ठीक है, इसलिए ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है और राम के जीवन से संबंधित रचना है ये। न धर्म वृद्धेषु वया समीक्षयते, यह सूक्ति किस कवि की है? तो न धर्म वृद्धेषु वया समीक्षयते, ये सूक्ति किस कवि की है? तो ये कालिदास की सूक्ति है। और ये कालिदास की सूक्ति जो है किससे ली गई? उनके ग्रंथ कुमार संभवम से ली गई पंक्तियां है ये। ठीक है, किससे? कुमार संभवम से। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से होता है? तो श्री शब्द से मतलब उसका समापन और लक्ष्मी शब्द से मतलब समापन और श्री से आरंभ होता है। ठीक है, तो वो कौन से हैं? वह है किरात अर्जुनियम ग्रंथ का। किरात अर्जुनियम किसकी रचना है? भारवी की रचना है। एक है किरात अर्जुनियम और एक है रघुवंशम, नहीं किरात अर्जुन की सु ने, किरात अर्जुनियम और मैं आपको अभी लिखवा दूँ की सुने, की सुने। तो कुमार संभवम, कुमार संभवम, रघुवंश मतलब कुमार संभवम, शिशुपालवद्धम, शिशुपालवद्धम, और यह है नैषधीय चरितम। ये तीनों कैसी है? मतलब व्रतत्रय में आती हैं। जो तीनों रचनाएं किस में आती हैं? व्रतत्रय में। और लघुत्रय में कौन सी आती हैं? कुर में, कुर में। तो इसमें कुर में हो गए जो कालिदास की तीनों रचनाएं, कुमार संभवम, कुमार संभवम, और एक है कौन सी? कुमार संभवम, एक रघुवंशम, रघुवंशम और मेघदूतम। ठीक है, ये जो रचनाएं तीनों आती हैं मतलब लघुत्रय में, और ये आती हैं की सु ने। ठीक है, तो ये किस में आती हैं? एक तो किरातार्जुनियम, एक शिशुपालवद्धम और नैषधीय चरितम, ये आती हैं व्रतत्रय में। आगे देखते हैं। इसमें आगे दे भी रखी हैं ये संस्कृत व्रतत्रय में कौन कौन सी रचनाएं आती हैं? शिशुपालवद्धम, नैषधीय चरितम, किरातार्जुनियम। लेकिन आप क्रम से याद कर लेना कि सु नहीं, क्योंकि इसमें सर्ग भी पूछ लेते हैं। जैसे 18 हैं और इसमें 20 हैं और इसमें 22 हैं, इस तरह से इनके सर्ग भी पूछ लेते हैं। आगे देखते हैं। पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं, तो पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है? तो ये बादीराज की रचना है पार्श्वनाथ चरित। ये जो अपने संस्कृत आता है ना जो हिंदी के साथ, तो ये इतना डीपली नहीं आता, थोड़ा सा ही आएगा आपका। लेकिन आप ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना एक्सप्लेन करके दे रखे, इतने क्वेश्चन में आप पढ़ लोगे तो जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो सही हो जाएंगे। ठीक है, इससे मतलब ज़्यादा नहीं आते, बस तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 4 आ जाते हैं, इतने क्वेश्चन आते हैं। बाकी संस्कृत वालों को तो पढ़ना ही है संस्कृत। ठीक है, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्तयो बोध विधायनी स्फुरंती सत्व वर्धे बुद्धि प्रतिभा सर्वतो उन्मुखी। उक्त कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये कथन है वाग्भट का। अब इसमें सिर्फ इतना याद कर लेना, प्रश्न पद नव्यार्थ,
तो प्रश्न पद नव्यार्थ किसका है? बागभट्ट का है। भट्टोत की पंक्तियां पूछी गई हैं। प्रज्ञा नव 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 नवोस्मेष शालिनी प्रतिभा मता, ये भट्टोत की पंक्तियां हैं, ये एग्जाम में पूछी गई हैं। और अभिनव गुप्त की पंक्तियां हैं ये जो पूछी गई हैं। इसमें जो पंक्तियां हैं एक नीचे, हाँ ये मम्मट वाली, ये पंक्तियां भी पूछी गई हैं। ये पंक्तियां पूछी गई हैं शक्ति कवित्व बीज रूप। अब इसमें कवित्व बीज याद कर लेना, बीज रूप, कवित्व बीज रूप किसका है? मम्मट का है। ये पंक्तियां पूछी गई। और इसमें प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, तो ये इसमें प्रज्ञा मता, तो ये तुम इसमें भी कंफ्यूज हो गए। तो इसमें अपूर्व वस्तु किसमें? अभिज्ञान अभिनव गुप्त का। इसमें वैसे ये पंक्तियां अभी पूछी नहीं गई, लेकिन ये वाली पूछी गई हैं। ये है किसकी? कुंतक की पंक्तियां हैं। कौन सी हैं? प्राक नाटघट संस्कार परिपाक प्रौढ़ा प्रतिभा काची देव एव और कवि शक्ति, तो ये पंक्तियां किसकी हैं? ये कुंतक की हैं। प्रसन्न राघव किसकी रचना है? तो प्रसन्न राघव किसकी रचना है? ये जयदेव की रचना है। प्रसन्न राघव जो है जयदेव की रचना ज्यादातर जो एग्जाम में पूछी जाती है वो है चंद्रलोक। और जयदेव किसकी रचना है? गीत गोविंद, मतलब गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की रचना है, ये भी पूछी जाती है। तो इनके 3 ग्रंथ ये अच्छे से याद कर लेना, चंद्रलोक, प्रसन्न राघव और गीत गोविंद की तीनों रचनाएं किसकी हैं? जयदेव की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्या, यह कथन किस ग्रंथ का है? तो ये कथन किस ग्रंथ का है? तो बलवंतो वक्तव्य याद कर लेना लास्ट के इसके वर्ड। तो ये है छंदोग्य उपनिषद की पंक्तियां। महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि की रचना है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है और 8 अध्यायों में विभक्त है। हाँ, एक और पूछे आते हैं, जैसे अपने मतलब मुनित्रयी, ठीक है, उसमें आते हैं ये मुनित्रयी। तो मुनित्रयी में कौन कौन आते हैं? पाणिनि और पतंजलि और कात्यायन, ये तीनों किस में आते हैं? मुनित्रयी में, ठीक है। आगे देखते हैं। श्री कृष्णस्य दौत्यम महान नाटककार भास द्वारा रचित किस नाटक में संकलित है? तो ये किस नाटक में संकलित है? इससे भी थोड़ा सा दूध वाक्यम से ही आइडिया लगा लो, ठीक है, इससे तो समझ में आ सकता है। तो दूध वाक्यम की पंक्तियां। उत्तर रामचरित का प्रधान रस क्या है? तो उत्तम रामचरित का प्रधान रस क्या है? ये है करुण रस। कौन सा? एको रसो करुणा। उत्तर रामचरितम किसका है? भभूति ने दिया। किसमें? उत्तर रामचरितम में। उत्तम रामचरितम में कितने अंक है? इसमें 7 अंक है। कितने हैं? 7 अंक हैं। और ये राज्य अभिषेक के पश्चात राम के जीवन का मतलब वर्णन है इसमें। भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है। तो मुनित्रयी में कौन से सम्मिलित नहीं है? तो इसमें मुनित्रयी में अभी मैं आपको बता रही थी, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, ये तीनों है। कौन से नहीं है? भरत हरि नहीं है। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है इनका, जैसे मुनित्रयी, हाँ ऐसी गदत्रयी में कौन से आएंगे? एक तो डंडी है गदत्रयी में, एक डंडी, बाण भट्ट और एक सुबंधु। इस तरह से ये 3 किस्म आ गए गदत्रयी में, डंडी, बाण भट्ट और सुबंधु।
अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? ये पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी अलग अलग भी इनकी रचनाएं पूछ लेते हैं, जैसे अष्टाध्यायी भाष्य किसकी? पतंजलि की रचना है। इस तरह से अलग अलग भी पूछ लेते हैं। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? तो कालिदास के जो अभिज्ञान शकुंतलम है इसमें कितने छंदों का प्रयोग, कितने तरह के छंदों का प्रयोग किया है? वो है 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है इसमें। कितने? 24 प्रकार के। ऑप्शन डी सही है इसमें। और कितने अंक हैं? 7 अंक है इसमें। और इस श्लोकों की संख्या कितनी है? 196 श्लोक हैं इसमें। आगे देखते हैं। टीकाकार मल्लिका नाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी? तो टीकाकार मल्लिका नाथ ने जो कालिदास के कुमार संभव इतने कितने सर्गों पर टीका लिखी? तो वो 8 सर्गों पर टीका लिखी है। और कुमार संगम में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। और कैसा है? महाकाव्य। इनमें से भास की कृति है, तो भास की रचना कौन सी है इसमें? बालचरित। बालचरित किसकी रचना है? ये भास की रचना है। और भास की रचनाएं हैं जैसे दूतवाक्यम, अभिमार्कम, प्रतिमा नाटकम, प्रतिज्ञा योगाधारणम, स्वप्न वासवदत्तम और भंगनम। ठीक है, इस तरह से मतलब इन्हें देख लेना, जो इनकी सारी रचनाएं हैं, एक न एक रचनाएं कहीं नहीं आ जाती हैं। ये ट्रिक से याद करना आपको, तो याद हो जाएंगी। इनमें से कालिदास की प्रथम काव्य कृति है, तो कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? ऋतु संहार है। इनमें से कौन सी एक रचना महाकाव्य नहीं है? तो इसमें से कौन सी रचना है महाकाव्य नहीं है? तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, और शिशुपाल वध्यम महाकाव्य है, कुमार संभवम महाकाव्य। तो कौन सा नहीं है? प्रसन्न राघव। प्रसन्न राघव महाकाव्य नहीं है, बल्कि ये जयदेव का क्या है? जयदेव का नाटक है जो लिखा हुआ। इनमें से कौन कालिदास की दूसरी रचना है? तो कालिदास की दूसरी रचना कौन सी है? ये इसमें गलत दे रखा है जो कालिदास की रचना है इसमें ऑप्शन, क्योंकि कालिदास की दूसरी रचना है कुमार संभवम, रिकुमा बी मेरा। ठीक है, इस तरह से हमने याद करा। तो इसका दूसरा कौन सा होगा? ऋतु संहार पहली रचना है, तो दूसरी रचना इनकी है कुमार संभवम। कौन सी रचना है? कुमार संभवम। मालती माधव किसकी रचना है? तो मालती माधव किसकी रचना है? ये भभूति की रचना है मालती माधव। मालती माधव जो है, तो इसमें मतलब कितने अंक हैं? तो इसमें 10 अंक हैं मालती माधव में। और किसकी रचना है मालती माधव? ये जो मालती माधव है ये भभूति की रचना है। महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम और मालती माधव, तो ये किसके नाटक हैं तीनों? तो ये नाटक हैं तीनों भभूति के। किसके नाटक हैं तीनों? भभूति के। 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? तो 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? दंडी की रचना है। इसमें जो है संस्कृत में जो है गद्य काव्य है, इसमें तो 10 कुमारों के जीवन का चरित्र का वर्णन इसमें किया गया है 10 कुमार चरितम में। आज के अपने ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गए। ऐसे ही अपना आगे की जो क्वेश्चन है वो अपने कराऊंगी। कालिदास को अच्छे से देख लेना। उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध है? कालिदास हैं। उपमा के लिए कौन से प्रसिद्ध हैं? कालिदास हैं। ठीक है। और बैदर, कालिदास की कौन सी रीति है? बैदरवी रीति है। कालिदास के क्वेश्चन देख लेना कि अस्ति कश्चित भाग विशेष, जो उन्होंने मतलब उनकी मतलब पत्नी ने कहा था कि बाड़ी में कुछ विशेषता दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके आधार पर उन्होंने जैसे कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंशम लिखे थे। अस्थि से कुमार संभवम, कश्चित से मेघदूत और बाघ से रघुवंशम लिखे थे। ठीक है, इस तरह से ये अच्छे से देख लेना, क्योंकि अपना संस्कृत का ज़्यादा सिलेबस नहीं है, 3-4 वीडियो में मतलब आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये है कि इन क्वेश्चनों को डीपली से अच्छे से देख लेना, जिससे कि मतलब आगे जो क्वेश्चन बने तो आपके खराब ना हो। ठीक, लेकिन व्याकरण जरूर करना, क्योंकि व्याकरण और साहित्य ही आपको पार उतारेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। साहित्य भी पढ़ते रहे, व्याकरण छोड़ दिया तब भी आपका नहीं हो पाएगा, इसलिए व्याकरण को भी साथ में लेके चलना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।